लेकिन मेरा कोई नौकरी में इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि नौकरी से आप ज़रूरतें पूरा कर सकते हैं, सपने। आप 1 लाख में मान लीजिए कि आपको सपना है कि 1 करोड़ के गाड़ी में घूमें, तो क्या आप 1 करोड़ के गाड़ी में घूम सकते हैं? वो मतलब बहुत दूर की चीज़ है। तो आप 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम चुनेंगे और क्यों? आपको लगता है कि स्कूल की पढ़ाई आपके भविष्य के नौकरी के लिए महत्वपूर्ण होगा? आज की युवा पीढ़ी के लिए कौन सी स्किल जरूरी है और मैथ्स में आई थिंक 72। हाय एवरीवन, दिस इज सत्यम और दिस इज माय यूट्यूब चैनल वॉइसेस विद सत्यम। तो हम इस चैनल पे अपने जो कलीग हैं और जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, यूनिवर्सिटी के लोग हैं, उनसे इंटरेक्ट होकर और उनका एक्सपीरियंस जानेंगे और उनके साथ पॉडकास्ट करेंगे। ओके, तो आज के जो हमारे मेहमान हैं, हमारे अपने ही घर के हमारे बड़े भैया का बेटा, जिसका नाम है प्रशांत, जो कि क्लास 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता है और इसका स्कूल है टिकारी मगध इंटरनेशनल और वहीं यह पढ़ता है। और मेरा जो अर्ली स्कूलिंग था अप टू 12th वो इसी स्कूल से हुआ था, तो इसके वजह से स्कूल थोड़ा सा अच्छा है, इसके वजह से इन लोग का भी एडमिशन वहीं हुआ और अपना स्कूलिंग इन लोग वहीं से कर रहा है। हाय, आई एम प्रशांत। ओए हम सत्यम। तो कुछ सवाल हैं जिसका जवाब देंगे, या फिर अगर अभी 9th क्लास में है तो अगर सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो मतलब इसके बिहाफ से मैं इसके सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग के अंदर थोड़ा सा हेजिटेशन है, इसलिए भी क्योंकि हम लोग पहली बार पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अंदर से आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है? महसूस तो हो रहा है, लेकिन हमने इससे पहले भी, मेरा एक यूट्यूब चैनल था, आप तो जानते ही हैं। हाँ, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस हो गया है, तो उतना ज़्यादा नहीं लग रहा है। हो सकता है आप नए हो तो लग रहा हो, लेकिन मेरे को तो बहुत पहले से। तो ओवरऑल है कि इसने अपना जर्नी पहले भी यूट्यूब पे बिता चुका है और इसके अंदर का जो हेजिटेशन है वो लगभग मर चुका है, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में लाज शर्म बोलते हैं ना, उस टाइप का इसके अंदर लोगों के सामने कनेक्ट होने की जो इसके अंदर टेंडेंसी है वो डेवलप हो चुकी है ऑलरेडी। तो इनसे कुछ सवाल करेंगे और इसके बाद आप और कुछ बोलना चाहते हैं? और क्या ही बोले, पूछिए जो भी आपका क्वेश्चन है, जवाब देंगे। तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि आपके आदर्श कौन है और वो आपके आदर्श क्यों है? आदर्श मतलब कि आपके इंस्पिरेशन कौन है, आपके आइडियल कौन है? मेरे आइडियल तो मेरे माता-पिता ही हैं, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि पढ़ो, क्योंकि आप तो जानते ही हैं मेरे पिताजी क्या करते हैं। तो इस वजह से वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि पढ़ो-लिखो, कोई अच्छा नौकरी लो। और लेकिन मेरा कोई नौकरी में इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि नौकरी से आप ज़रूरतें पूरा कर सकते हैं, सपने नहीं। इस बात को आप लिख के ले लीजिए। मतलब कि नौकरी बोले तो सरकारी नौकरी? सरकारी या फिर जो भी बोल लीजिए, सरकारी में भी क्या है, 1 लाख पेमेंट है पर मंथ। आप कितना भी बड़ा मान लीजिए प्रिंसिपल बन गए, तो 1 लाख पेमेंट है उसका, और क्या। तो क्या आप 1 लाख में मान लीजिए कि आपको सपना है कि 1 करोड़ के गाड़ी में घूमें, तो क्या आप 1 करोड़ के गाड़ी में घूम सकते हैं? वो मतलब बहुत दूर की चीज़ें हैं। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है, बाकी आपके खर्चे भी तो होंगे उस टाइम। मतलब नौकरी लेना, अगर आप कुछ ऐसा करें जैसे कि यूपीएससी क्वालिफाई करें, उसमें कुछ ऐसे जॉब लें, लेकिन हाँ ओवरऑल बात यह है कि आप 1 करोड़ की गाड़ी में तो नहीं ही घूम सकते हैं, क्योंकि अगर आपको 1 करोड़ की गाड़ी में घूमना हो तो लंबे स्केल पे व्यापार करना होगा, यूट्यूब चैनल को अच्छे से ग्रोथ करवाना होगा। सरकारी नौकरी से फिर आपको सीबीआई, इनकम टैक्स ये सब रेड मारेगी कि आप इतना पैसा कहाँ से लाए। एक नॉर्मल एसडीओ, बीडीओ या फिर डीएम होकर इतना पैसा आप नहीं कमा सकते हैं। एम आई राइट? या तो ओवरऑल इनके जो इंस्पिरेशन है इनके माता पिता हैं। तो मेरे कुछ और क्वेश्चन हैं जो मैं इनसे पूछूंगा और ये उनका जवाब देंगे। तो इसी क्रम में जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि 10वीं के बाद आप किस स्ट्रीम को चुनना चाहते हैं और क्यों?
मतलब क्लास 10th के बाद आप साइंस लेंगे, आर्ट्स लेंगे या कॉमर्स लेंगे? क्योंकि आपको बेसिक एजुकेशन तो पूरा करनी ही है, कम से कम ग्रेजुएशन तो करना ही है, हाँ, इसके बाद ही जो करना है या फिर या बिज़नेस करना है या फिर प्राइवेट जॉब करना है, तो कम से कम ग्रेजुएशन तो करना ही है। तो आप 10th के बाद कौन-सा स्ट्रीम चुनेंगे और क्यों? वैसे तो मेरा मन है मैथ्स और साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। आपको तो पता है अच्छी तरह से कि मैथ्स और साइंस मेरे लिए मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उसमें। हाँ, हाँ। तो अभी देखते हैं अगर 10th में मैथ्स और साइंस ऐसा लोगों को कहना है कि 10th में बहुत ज़्यादा जो है मैथ हार्ड हो जाता है ये। लेकिन ऐसा मैं बहुत पहले से सुन रहा हूँ, लोग कहते थे 9 में आओ, बहुत ज़्यादा यहाँ मैथ्स में टफ है, प्रूफ है, ये है, वो है। लेकिन हमने आया तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिखा। तो 10th में देखते हैं अगर 10th में अच्छा रहा तो मैथ्स ही ले लेंगे और साइंस ले लेंगे। ओवरऑल ही कंक्लूड दैट कि इसका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो मैथ ही है। हाँ, बिल्कुल। तो इसका जो फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ ही है और इसको देखते हैं पढ़ते हुए तो ये फ़ॉर्मूला, थ्योरम ये सब प्रूव ये सब करते रहता है और कुछ-कुछ अगर इसको प्रॉब्लम होता है तो कभी-कभी हमसे भी पूछता है। तो ओवरऑल आपको मैथ्स लेके और फिर जेईई या फिर आईआईटी की तैयारी करनी है, उसके बाद एक अच्छे से इंस्टीट्यूट में या फिर अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेके और फिर आगे ग्रेजुएशन करना है। हुँ। एम आई राइट? या। ओके। तो आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है कि आपको लगता है कि स्कूल की पढ़ाई आपके भविष्य के नौकरी के लिए महत्वपूर्ण होगा? देखिए, इसमें मेरा दोनों कहना है 50-50। वैसे अगर बेसिक की बात करें तो स्कूल से ही पूरा होता है। लेकिन अगर बात करते हैं मान लीजिए कि आप किसी कॉम्पिटिशन में बैठ रहे हो, तो वहाँ पे आपके स्कूल का जो भी पढ़ाई है वो काम नहीं देगा। आपको वहाँ पे क्वेश्चन 50 रहेंगे और मतलब 50-60 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन आपको टाइम दिया जाएगा सिर्फ़ 30 मिनट। मतलब कि हर क्वेश्चन मतलब हर मिनट में 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। तो वहाँ पे कोई आपका ये नहीं लेगा, जैसे कि स्कूल में तो वही पढ़ाई होती है ना कि भाई लिखो पूरा 1 पेज तब जाके आपको 5 नंबर मिलेगा। तो वहाँ पे तो ये चीज़ें नहीं चलेगी, वहाँ पे आपको नहीं, नहीं, नहीं। मैं कॉलेज में हूँ और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं ग्रेजुएशन जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से कर रहा हूँ। तो वहाँ भी क्वेश्चन का आंसर जो है अगर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है तो आपको कम से कम 400-500 वर्ड्स में लिखना ही होगा। प्रोडक्टिव अगर नंबर चाहिए तो आपको तो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 पेज 2 पेज तो लिखना ही होगा ना। तो जी, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि जैसे कि नौकरी की आपने बात की, तो नौकरी में ये चीज़ें नहीं है, वहाँ पे आप जाएँगे तो आपका मतलब समय कम रहेगा लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा, तो वहाँ पे तो पढ़ाई मतलब मैटर नहीं करेगा, वहाँ पे आपको ट्रिक्स ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। नौकरी की बात इसने की तो मैं आपको बताते चलूँ कि अ, मतलब नॉर्मल जो एग्ज़ाम होता है जैसे एसएससी या फिर सीजीएल या एनटीपीसी तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा ही जाता है। लेकिन अगर बात की जाए जो हमारे देश की सबसे बड़ी या फिर टफ़ेस्ट एग्ज़ाम है यूपीएससी की तो उसमें प्री होता है उसके बाद मेंस। मेंस टोटली आपको रिटेन ही मिलेगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड नहीं मिलेगा। मेंस में आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर देना है, उसको एक्सप्लेन करना है, इलैबोरेट करना है या फिर बात की जाए बिहार संघ लोक सेवा आयोग का तो इसमें भी आपको पहले प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर मेंस में आपको सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव आंसर देना होता है। आपका कहना तो बिल्कुल सही है। मुझे भी पता है कि ये चीज़ें मतलब होती है कि मतलब वहाँ पे लिखना रहता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कॉम्पिटिशन की, जैसे कि हो गया मैं जानते हैं बिहार पुलिस, तो वहाँ पे तो हाँ, क्वेश्चन हाँ, आता है। अभी ऑब्जेक्टिव। मेरे अंकल जी ने दिया था वहाँ पे 12th का, तो वहाँ पे सारा का सारा हाँ, ऑब्जेक्टिव हाँ, था। ऑब्जेक्टिव। तो वहाँ पे आपका कोई ये नहीं चलेगा, वहाँ पे आपको ट्रिक्स, टिप्स ही सारी चीज़ें काम यस, आने यस, वाली हैं। यस। तो मेरा कहना वही है, मतलब वही हमने बोला ना 50-50। तो हाँ। ओवरऑल इसको मानना है कि स्कूल की जो शिक्षा है, वो बाद में कारगर होती है, लेकिन उतना कारगर नहीं होती है। लेकिन एक बात है कि आप जो स्कूल से अपनी जो मतलब बोलने की पर्सनैलिटी डेवलप करना हो या फिर हेजिटेशन ख़त्म करना हो या फिर मतलब एक लीडरशिप की क्वालिटी हो मतलब ये सारी चीज़ें स्कूल से ही डेवलप होती है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि स्कूल में सारी चीज़ें होती रहती है, जैसे कि असेंबली होती है, तो वहाँ पे आप असेंबली में मान लीजिए कुछ भी पार्टिसिपेट किए, तो वहाँ मान लीजिए थॉट कर लिए आप पार्टिसिपेट, तो ओके। वहाँ पे आपको
स्कूल में 4000 5000 बच्चे लोग हैं, वहाँ पे आपको सबके सामने स्टेज पे जाके बोलना है, तो वहाँ पे थोड़ी-सी कॉन्फिडेंस चाहिए, हाँ, हाँ, हेजिटेशन वहाँ से दूर होता है। ऑब्वियसली। तो मेरा इसमें मानना है कि स्कूल से ये सारी चीज़ें मिलती हैं। हाँ, हाँ। तो इनके लिए अनदर क्वेश्चन है कि आज की युवा पीढ़ी के लिए कौन-सी स्किल ज़रूरी है और क्यों? मतलब आपके अकॉर्डिंग आज के युवा को पढ़ाई के अलावा किस तरफ ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? अ, आज की युवा पीढ़ी को तो फ़ोकस करना चाहिए, जैसे कि आपको पता है एआई चल रहा है, हाँ, तो जैसे चैट जीपीटी है, तो हुँ। उसको एक है यूज़ करना और एक है अच्छे तरीके से यूज़ करना। तो इन्होंने एआई की बात की तो मैं आपको बताते चलूँ कि हमारे जो अ, एचसी वर्मा सर हैं, जो कि आईआईटी कानपुर के प्रोफ़ेसर रह चुके हैं और उन्होंने एक बुक लिखी है कांसेप्ट ऑफ फिज़िक्स। तो उन्होंने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि अगर मतलब एआई में इतनी हिम्मत जो मेरे क्वेश्चन का जवाब दे, अगर उन्होंने बताया कि अगर एआई मेरे सवाल का जवाब दे देगा, तो मैं आज से पढ़ाना छोड़ दूँगा। मतलब उनमें इतनी कॉन्फिडेंस थी कि वो टीचर एआई को भी मात दे सकते थे। ये बात तो हमने भी सुनी थी कि उन्होंने ये चीज़ें चैलेंज किया था। लेकिन आपने बात किया स्किल की, तो स्किल की मैं बता रहा हूँ कि आप एआई को अच्छे से कमांड देना सीख जाइए। हाँ, हाँ। वेब डेवलपमेंट जैसे कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग, फिर आपका कंटेंट क्रिएशन हो गया, हाँ, फिर आपका ऐप डिज़ाइनिंग हो गया। ये सारी चीज़ें स्किल आज की युवा पीढ़ी में होनी चाहिए, थंबनेल डिज़ाइनिंग, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग। ऑब्वियसली, जिससे ऑब्वियसली। होगा क्या कि जैसे एक थंबनेल को बनाने में कई सारे ऐसे अच्छे-अच्छे ग्राफ़िक डिज़ाइनर जो हैं, हाँ, एक थंबनेल को बनाने में 3000 500 मतलब ₹3500 ये सब ले रहे हैं। चार्ज करते हैं, हाँ। हाँ, तो ये सारी मतलब खर्चे निकल सकते हैं आपके स्टूडेंट लाइफ़ में ही, अगर आपने ये सारी स्किल सीख ली, तो आप अपना खर्चे खुद से निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली। तो ओवरऑल इनसे कुछ रैंडम क्वेश्चन करेंगे, जिनका ये सवाल का जवाब दे पाते हैं कि नहीं। आपने आप क्लास 8 से 9th में गए हैं पिछली बार? इस बार 10th में जाओगे? हाँ, एम आई राइट? हाँ। तो आपके पिछले बार मैथ्स में कितने नंबर आए थे फाइनल एग्ज़ाम में? मेरे मैथ्स में आई थिंक 72 आया था। आउट ऑफ 80? या यस। तो आउट ऑफ 80 ही हैज़ स्कोर्ड 72 इन हिज फाइनल एग्ज़ाम। हाँ। और इनका कुछ वीक पॉइंट भी है, उन पे भी डिस्कस करते हैं। तो आपको सुनने में आया है कि सोशल साइंस पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं, जैसे हाँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब तो अच्छी सब्जेक्ट्स हैं। तो अ, इनमें अच्छी सब्जेक्ट लोगों के लिए होगा, जैसे लोगों को मैथ्स बहुत हार्ड लगता है, लेकिन मैथ मेरे को बहुत आसान लगता है। हाँ, लेकिन सबका अपना-अपना इंटरेस्ट होता है, लेकिन जैसे आपने बात की सोशल साइंस की, तो हिस्ट्री में इतना सारा डेट है ना कि उसको याद करते-करते मतलब हिम्मत चाहिए उसके कल ये लिए। मुझसे बोल रहा था कि कुछ ऐसा बताइए जिससे हम मतलब सोशल साइंस में कमांड प्राप्त कर सकें, हिस्ट्री को पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप कर सकें, ज्योग्राफी को पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप कर सकें। तो मैंने इसको कुछ टिप्स दिए, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे तुम अगर हिस्ट्री का बात करोगे तो अगर तुम रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ोगे तो अपने आप इंटरेस्ट डेवलप होगा, क्योंकि उसमें एक नेशनलिज्म की फीलिंग है। और बात किया जाए और भी, जैसे कि बैटल ऑफ तराइन 1192 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, वो भी तुम्हारे अंदर एक नेशनलिज्म का फीलिंग डेवलप करेगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर तुम पढ़ोगे तो लगेगा कि नहीं, हिस्ट्री भी बहुत अच्छी सब्जेक्ट है। और इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो ओवरऑल तो देश की जीडीपी इसी पे रन कर रही है। पर कैपिटा इनकम देश की इकोनॉमिक्स के वजह से ही टिकी हुई है। और जो भी है, मतलब जो भी रहता है इसको हम गाइड करते हैं थोड़ा बहुत, और देखते हैं इसको, और भी कुछ दिक्कत होता है तो बताते हैं, या फिर सोशल साइंस में भी इसका इंटरेस्ट डेवलप करवाते हैं थोड़ा, मैथ्स के अलावा। आपने कहा कि ये सारी चीज़ें पढ़ने में इंटरेस्ट आती है, बिल्कुल आता है। अभी हाल ही में मतलब कुछ दिन पहले ही हमारे स्कूल में पढ़ाई हो रहा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था। इतना ज़्यादा मतलब पहले सारी चीज़ें बता दिया, फिर फ्लैशबैक में चला। तो वो सारी चीज़ें पढ़ने में, सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन उसमें डेट और ये टाइम हाँ, थोड़ा-सा वो सब तो याद करना ही तो पड़ेगा। वही सब जैसे थोड़ा-सा आप मैथ्स लगता में है। फ़ॉर्मूला याद करते हैं। मैथ्स में जैसे
फ़ॉर्मूला तो जैसे मान लीजिए 1 याद किए, अब 1 से 4 फ़ॉर्मूला बनाने का भी वहाँ पे ट्रिक है, लेकिन लोगों को यही फ़ॉर्मूला बनाने में हार्ड लगता है हाँ, और हाँ। लोग कहते हैं कि मैथ हार्ड है। ओवरऑल अगर बात है यहाँ इंटरेस्ट की। सोशल स्टडी और मैथ में बोला जाए तो इसको मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। एम आई राइट? हाँ, बिल्कुल। और कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस? पर्सनल एक्सपीरियंस क्या मैथ्स के बारे में? नहीं, नहीं, लाइफ ट्रिक्स जो भी आपके आसपास के लोग कैसे लगते हैं? आप गाँव में रहते हैं तो थोड़ा-सा माहौल कैसा है? गाँव से आप शहर जाते हैं पढ़ने के लिए बाई बस तो आपको कैसा फ़ील होता है? मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई आस-पास के लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं या फिर मोटिवेट करते हैं? या फिर हमारे गाँव के लोगों को देखकर आपको क्या लगता है कि इन लोगों से मैं बाहर निकल सकता हूँ? ऐसा कुछ? गाँव के लोगों को तो देख के यही लगता है कि यार मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं? कुछ जीवन में कर भी मतलब ऐसा देख के लगता है कि हर कोई जीवन में कुछ न कुछ कर सकता है, लेकिन ओवरऑल ही इज़ इन 9th क्लास तो इसको अभी लोकल पॉलिटिक्स उतना अच्छे से समझ में नहीं आता है। मतलब गाँव की पॉलिटिक्स भाई साहब सबसे खतरनाक होती है। हाँ, अगर उसमें आप पड़ गए, तो ऐसे मतलब ज्ञान ऐसे देंगे ना, वार्ड सदस्य का चुनाव हो और ज्ञान देंगे जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा हो, क्या? हाँ, बिल्कुल। इसलिए मैं उतना ज़्यादा गाँव में मतलब इंटरफेयर नहीं करता, उतना ज़्यादा किसी से कोई मतलब नहीं। अभी तक पूरे गाँव के आदमी को भी मैं नहीं चिन्हता हूँ। हाँ, हाँ, मेरा कुछ भी वही है। कुछ-कुछ ऐसे मेन लोग होते हैं, उनको भी मैं चिन्हता हूँ, बाकी पापा के नाम से सब लोग ना गाँव के लोग पूरे इनको पहचानते हैं, ना ये पूरे गाँव के लोग को पहचानते हैं और सेम कंडीशन विथ मी, मेरे साथ भी यही दिक्कत है। तो और अगला क्वेश्चन पूछिए। और क्वेश्चन जैसे कि अगर आपको मौका मिले तो आप गाँव के लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे? मौका मिले तो गाँव के लोगों के लिए हम जैसे मेरे पता ही है आपको गाँव में हॉस्पिटल नहीं है, गाँव में स्कूल नहीं है, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ये सारी चीज़ें नहीं, प्लेग्राउंड, कुछ भी मतलब है ही नहीं। हाँ, रोड खराब के छोड़ के मंदिर है, सरकारी मंदिर स्कूल है हाँ, और इसके अलावा लोकल पॉलिटिक्स है। ना अपने गाँव का मुखिया है, ना अपने गाँव का जिला पार्षद है, कुछ भी नहीं है। ना हमारे गाँव में अच्छे से रोड बना हुआ है, रोड भी बना हुआ है तो सड़क पे नालियाँ बह रही है ना? हाँ, बिल्कुल। और बरसात का दिन इतना एकदम गंदा फ़ील होता है ना, जैसे लगता है कि मतलब पिछले जन्म का कौन-सा कर्ज हम लोग किए हैं कि इस जन्म में हम लोग को भोगना पड़ रहा है, क्या? हाँ, बिल्कुल, तो मैं तो वही करूँगा कि सबसे पहले गाँव का रोड-वोड ठीक करवाएँ और मतलब ही डेवलप सोशल वेलफेयर एट ऑल मतलब गाँव की जितने भी सोशल वेलफेयर के काम हैं जैसे सड़क, नाली, रोड ये सब पे ध्यान देगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। और और क्या ही बोलें? तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग सवाल के साथ और आप बने रहिए, तब तक के लिए बाकी चैनल को इनके सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। इसी तरीके की अच्छे-अच्छे आपको पॉडकास्ट देखने को मिलेंगे इस पे, अच्छे-अच्छे एजुकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है? लाइफ सब्सक्राइब ट्रिक्स, कीजिए। हैक्स, मोटिवेशन सारी चीज़ देखने को मिलेगा। धन्यवाद। धन्य